सके। महादेव महादेव। तो दोस्तों आज हम आपको लेके चलेंगे शंकर जी के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक स्थान अमरनाथ यात्रा पे। कहते हैं यहाँ पर शंकर जी ने माँ पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी और 32 किलोमीटर के इस ट्रैक पे आप कुदरत के ऐसे नजारे देखोगे, खूबसूरत पहाड़ और खतरनाक रास्तों के साथ। जब आप उस पीक पॉइंट पे पहुंचोगे तो भाई एकदम खूबसूरत सा नजारा। और शुरू करते हैं इस वीडियो को और करवाते हैं आपको दर्शन महादेव की पवित्र गुफा के। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के सफर की शुरुआत हो चुकी थी मेरे गांव से और हमें ये बिल्कुल पता नहीं था कि जिस दिन हम यात्रा पे निकलेंगे तब मौसम का रंग कुछ अलग होगा। आसमान में घने बादल छाए होंगे और हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही होगी, महादेव महादेव। कहते हैं ना, जब उनका संदेशा आया हो तो तुम्हें कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकता उन तक पहुँचाने के लिए। और अब हम घर से निकल रहे थे दिल में उम्मीद और आस्था लिए और सामने थी पवित्र यात्रा जो हमारे जीवन को बदल देने वाली थी। तो दोस्तों अगर आप भी जम्मू तक ट्रेन पे आते हो तो रेलवे स्टेशन पर ही RFID कार्ड सेंटर बने हुए हैं जहां पर आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हो अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखी है तो आपको सबसे पहले वहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और फिर आपको RFID कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। और हम RFID कार्ड लेके बस में बैठ के निकल जाते हैं भगवती नगर बेस कैंप के लिए। और दोस्तों भगवती नगर पहुंचते ही हमें एंट्री गेट पे इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिल जाती है, बट कुछ मिनटों में ये खत्म भी हो जाती है। और एक चीज का ध्यान जरूर रखें, अपने साथ प्लास्टिक की बोतलें कैरी ना करें, स्टील की बोतल्स को कैरी करें। और जम्मू पुलिस आप सभी का स्वागत करती है अमरनाथ पवित्र यात्रा में। और जैसे ही आप एंट्री करोगे वहां पे आपको दिखेगा होता हुआ जागरण, जो देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला दिल को। और उसके बाद बात करें यहाँ पे फैसिलिटी की, हर एक चीज की फैसिलिटी है। अगर आप बाहर से आते हो तो सिम भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, कपड़े वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और फिर हम कटवाते हैं टिकट। बात करें अमरनाथ यात्रा जाने की तो इसके दो मार्ग है, एक वाया बालडाल है, एक वाया पहलगाम है। जो बालडाल का रास्ता है वो है छोटा है लेकिन थोड़ा कठिन है, खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी आपको वहाँ पे। बट जो पहलगाम का रास्ता है ये बेशक लंबा है बट थोड़ा आरामदायक है और यहाँ पे आपको बीच बीच में स्टे करने की भी जगह मिल जाएगी। टिकट कटवाने के बाद वहीं पे हम खाते हैं भगवती नगर बेस कैंप में भंडारा। और दोस्तों फिर हम इंतजार करते हैं 2 बजने का और 1 बज चुका था तो हम धीरे धीरे निकल रहे थे क्योंकि बसेस ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आप भी इस यात्रा पे आते हो तो थोड़ा टाइम से पहले निकल जाओ। 2 बजे का टाइम दिया होता है उन्होंने, बट 1 बजे निकल जाओ वहां से क्योंकि बसेस ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और बाकी हम अपनी बस में बैठ चुके थे, सामने देख सकते हो हमारी बस लगी है, ये रही हमारी बस जिसमें बैठ के हम जाएंगे। और इनका किराया भी बहुत ज्यादा जेन्युइन है, गवर्नमेंट रेट है, इसके ऊपर आपको एक पैसा नहीं देना। तो चलिए दोस्तों सफर को शुरू करते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। दोनों हाथ अगर सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। और अब हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके थे। बस में बैठ के पहलगाम की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे पहलगाम की तरफ बढ़ रहे थे हर मोड़ पे एक नई उम्मीद और हर रास्ते में एक नई कहानी। ये सफर था हमें अपनी पहचान से मिलने का और अपने भगवान से मिलने का। जम्मू से चलने के बाद उधमपुर, चनैनी, रामबन, बनिहाल, काजीकुंड, अनंतनाग को पार करते करते हम पहुँचते हैं पहलगाम, जो की इस यात्रा का पहला पड़ाव है। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है यार, जन्नत में आ चुके हैं। How was the feel? बेस्ट कैसा लग रहा है यहाँ काफी हो रहा है, बाबे आगे ना एक कृष्ण सुकून आ रहा है पूरा की पे? जोर से दर्शन करने आ रहे हैं। हर हर महादेव महादेव महादेव। भाई हम कहाँ आ गए? पहाड़ों के उस पार, उस वादियों में जहाँ पे खुदियाँ बसती है। ओह माय गॉड। दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं पहलगाम से।
तो दोस्तों 232 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके थे नूनून बेस कैंप, जो कि पहलगाम में है। और आज का स्टे हमारा यहीं पे होने वाला है। और ये रहा यात्रा का चार्ट। और यहाँ पहुंचने के बाद आपको टेंट्स वगैरह में स्टे करना पड़ेगा, और हमें भी टेंट में ही स्टे करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर रूम वगैरह अवेलेबल नहीं है यहाँ पर रूम, बट यहाँ से 1 किलोमीटर हाइक करके आपको ऊपर जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको रूम की अवेलेबिलिटी होगी। प्राइस दोनों के ही सेम रहेंगे। बैग्स वगैरह टेंट में रखने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर झेलम रिवर के किनारे। ट्रैवल की थकान को उतारने के लिए हम इस ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि हम 45 डिग्री टेम्परेचर से आए थे और सीधे डाउन आ गए थे। इतना मजा आया ना। और ये पल मेरी जिंदगी के सबसे यादगार पल बन चुके थे, क्योंकि ये यात्रा का पहला पड़ाव था। और उसके बाद जैसे ही हम शाम को अपने टेंट से बाहर निकलते हैं तो ये बारिश देखने को मिलती है, और फिर हम निकल जाते हैं नीचे बेस कैंप में। और फिर हम करते हैं यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर, और यहाँ पे हर एक चीज मिल जाती है लेने के लिए, कपड़े वगैरह। रेन कोट मस्ट है, आपको रेन कोट जरूर लेके निकलो। और जिनको भी सांस की प्रॉब्लम होती है, मेरा भाई, यहीं से ही आपको कैन मिलेंगे, ऑक्सीजन कैन छोटे छोटे, वो जरूर लेके निकलना, क्योंकि ऊपर बहुत सफोकेशन है। तो दोस्तों उसके बाद खाते हैं हम खाना और फिर निकल जाते हैं सोने के लिए। तो दोस्तों सुबह जल्दी उठ के हम निकल जाते हैं अपने दूसरा पड़ाव चंदनवाड़ी के लिए, जो लगभग 16 किलोमीटर दूर था पहलगाम से। तो टोटल इसके 5 पड़ाव हैं, जो कि पहलगाम से चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से शेषनाग, शेषनाग से पंचतरनी, पंचतरनी से बाबा बर्फानी के दर तक। और इन 5 पड़ावों में आप कुदरत और प्रकृति के कुछ ऐसे आनंद देखोगे जो आप देखकर सीधे महादेव से जुड़ जाओगे, क्योंकि इस जगह की जो सौंदर्यता है वो किसी जन्नत से कम नहीं थी, और महादेव से जुड़ने का इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं था। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी, और यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। और बहुत ही यादगार रहने वाली ये यात्रा हमारे लिए, और जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही इसी यात्रा में, और सारे अपडेट्स देते रहेंगे आपको कैसी कैसी यात्रा चल रही है और कितनी सेफ्टी के साथ ये यात्रा चल रही है। ये तो भाई लफ्जों में भी बंदा बयान नहीं कर सकता इस यात्रा को। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। और आज हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है चंदनवाड़ी से। ओ भाई मिल चुके हैं हमें। भाई क्या हाल है? ठीक हो? और भाई जय बाबा बर्फानी। हो गई हमारी यात्रा स्टार्ट यहाँ से। तो दोस्तों अभी मैं और मेरे दोस्त चल चुके हैं इस ट्रैक के लिए, जो कि चंदनवाड़ी से स्टार्ट होता है। भाई खनी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई साहब। और आंखों को बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा व्यू चेक कर रहे हैं। बहुत खूबसूरती है हमारे इंडिया में। आई कांट बिलीव इन बर्ड्स। बड़ी बड़ी ट्रैक्स हैं यहाँ पे। बहुत भाई, अगर बहुत 3 किलोमीटर की हाइक करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे पिस्सू टॉप, जो कि इस यात्रा के दूसरे पड़ाव का पहला स्टॉप है, क्योंकि इस यात्रा में 5 पड़ाव है और जिनके बीच मेजर स्टॉप देखने को मिलेंगे आपको। और ये दूसरे पड़ाव का पहला स्टॉप था, जहाँ की खूबसूरती देख के मेरी आंखें चकाचौंध हो चुकी थी। और इन मेजर स्टॉप्स के बीच आपको भंडारे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आप पेट भर खाना खा सकते। इस खूबसूरती के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे खूबसूरती का नजारा और बढ़ता जा रहा था। और जैसे जैसे हम पिस्सू टॉप से जोजीपाल के लिए बढ़ते जा रहे थे, यात्रा और कठिन होती जा रही थी, क्योंकि जोजीपाल का जो रास्ता वो थोड़ा पथरीला रास्ता था, बट यहाँ का रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता था। जोजीपाल पहुंचने के बाद, और ये यात्रा का दूसरे पड़ाव का दूसरा स्टॉप है, और जहाँ पर पहुंच के हम बहुत ही ज्यादा आनंदित होते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जोजीपाल। ये रहा कुछ वहाँ का इंटरफेस। और गाइस अभी हम शेषनाग की तरफ आए हैं। अभी 1 ही किलोमीटर आए हैं जोजीपाल से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो चुकी है। हल्का हल्का सा फील हो रहा है कि यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और फिर मैं करवा लेता हूँ मेडिकल कैंप से अपना चेकअप। ऑक्सीजन लेवल तो बिल्कुल ठीक था, बट ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ मुश्क कपूर। यहाँ छोटे छोटे कैन नीचे से ही लेके आओ, जिससे आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। चेकअप करवाने के बाद हम निकलते हैं आगे के सफर के लिए, और फिर हम पहुँचते हैं इस यात्रा के तीसरे पड़ाव पे, जो की शेषनाग झील है। और महादेव के द्वारा यात्रा के दौरान छोड़े गए शेषनाग आज भी यहाँ पे निवास करते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी थे हम शेषनाग में, और आप सभी को हर और महादेव मेरी तरफ से। और आज हम यहाँ से चलने लगे हैं। रात को यहाँ पे स्टे किया था। बारिश बहुत तेज़ आई थी, तो इसलिए वीडियोस वगैरह बनाने का टाइम नहीं मिला। फ़ोन वगैरह हमने बैग में डाले हुए थे, इस वजह से वो कैप्चर नहीं कर पाए, और हम इस टेंट में रहे थे। और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं बाबा अमरनाथ की गुफा के लिए। पंच ये तो अंधा है, अंधा नहीं बोला, बोलो हर हर महादेव। भाई हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो
चले तो गाइस अब यहाँ से निकलने लगे हैं, तो मिलते हैं आपको आगे चल के। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं मार्वेल टॉप, और अभी नेक्स्ट जर्नी हमारी MG टॉप की, जो कि वो सामने दिखाई दे रही है। 2 किलोमीटर का ट्रैक है ये, इससे भी पार है वो, इससे भी पार, और 2 किलोमीटर का ट्रैक है, बहुत ही डेंजरस। जो सोच के आया था वैसा कुछ नहीं हुआ भाई, इमेजिनेशन से बहुत हटके है ये जगह। सोच के आए थे कि वैष्णो माता तो ऐसे चले जाते हैं भाई, वैष्णो माता बहुत अलग चीज़ है, ये बहुत अलग चीज़ है। सो अभी फ़िलहाल हम 13,000 फुट की ऊंचाई पे, और जो नेक्स्ट MG टॉप है वो है 14,800 फीट की ऊंचाई पे। भाई अब लगेगा पता होने क्या वाला है हमारे साथ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, मार्वेल टॉप। बता तो दिया ही मैंने वैसे, अभी हन्नी से बातचीत करवा रहा हूँ आपकी, हन्नी को कैसा फील हो रहा है यहाँ पे पहुँच भाई, कैसा गया आपका ट्रैवल जितना भी किया अभी यहाँ तक? मतलब कि ट्रैवल नहीं किया आपने, ट्रैक किया। जो कच्चा ट्रैक था ना शेषनाग के बाद, भाई शेषनाग क्या यार, टॉप से लेके शेषनाग तक बड़ी मुश्किल से पहुँचे, और आज शेषनाग से मार्वेल टॉप तक बड़ी मुश्किल से पहुँचे, और अभी MG टॉप पहुँचना है, जो कि जिसकी चढ़ाई 14,800 फीट है यार, बहुत डिफिकल्ट है यार। हमने यार शक्ल देख के पता लग सकता है एक्साइटमेंट किसके फेस पे और किस पे नहीं, मर चुकी है इसकी एक्साइटमेंट, इतनी मुश्किल से पहुँचाया इसे मैंने। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं MG टॉप, और 0 किलोमीटर है यहाँ से। और यहाँ पे यार एक बात है, सांस की प्रॉब्लम नहीं हो रही, सांस की प्रॉब्लम सिर्फ शेषनाग में हुई है भाई, वहाँ पे बहुत दिक्कत थी। एंड नाउ भी और यात्रा के अनुसार भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी को यहीं पे छोड़ दिया था, इसलिए इस जगह का नाम MG टॉप पड़ा, और ये 14,000 फीट की ऊंचाई पे है। बर्फ के मजे भी ले लिए हम दोस्तों, हमें बर्फ ना मिले ऐसा कभी हो नहीं सकता किसी ट्रैक पे। चेक करो बर्फ, करो गाइज। मिनी रोहतांग पास आ चुके हैं ਅਸੀਂ आज, रोहतांग पास पहुंच चुके हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे ही था सेम, बट उससे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटी है यहाँ पे, चेक करो। दोस्तों हमारा अगला पड़ाव पोशपत्री था, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और इसके बाद हम आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे। भाई ये बहुत इजी ट्रैक था, MG टॉप से लेके यहाँ तक बहुत ही इजी ट्रैक, सिर्फ ढलाई है, और काफ़ी रिलैक्स मिलता है यहाँ पे, पीछे की सारी थकावट आपकी उतर जाती है इस ट्रैक पे पहुँचने के बाद। हर हर शंभू। तो दोस्तों इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बट इस चीज़ को देख के मुझे और ज़्यादा दुख हुआ कि यार एक नन्ही सी बेजुबान पे इतना गैंडा सा आदमी बिठा हुआ है, मेरे दिमाग की दही हो गई यार। भाई अगर नहीं तुम्हारे खून में दम तो क्यों आते हो यहाँ पे, ये जगह ही यार परमात्मा से मिलने के लिए बनी है, और तुम बेजुबान को डायरेक्ट आत्मा टू परमात्मा मिला रहे हो, गलत चीज है यार ये। दोस्तों फिर हम पहुंचते हैं इस यात्रा के चौथे पड़ाव पे, जो कि पंचतरणी है, और पंचतरणी का पंचतरणी नाम 5 नदियों के संगम से पड़ा है, और भगवान शिव ने यहाँ पे यात्रा के दौरान विश्राम किया, इसलिए इस जगह का एक धार्मिक महत्व है। मेरे साथ एक छोटी सी घटना घट चुकी है कि मैं अभी चल गए थे वहाँ पे पंचतरणी में, बट मुझे वापस आना पड़ रहा है 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर दोबारा जाना है। लोगों की 32 किलोमीटर की यात्रा है, मेरी 34 किलोमीटर की हो जाएगी। होगी क्यों आगे जाके बताता हूँ। इसकी वजह से गाइस ये मेरी यहीं पे रह गई थी, हमने यहाँ पे स्टे किया था, और ये यहाँ पे रह गई। भाई बड़ी दूर से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ, वो वहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक करके आया हूँ, 1 किलोमीटर का ट्रैक करके वापस जाऊँगा। भाई मेरी तो टाइम चीज़ हो गई। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे थे पंचतरणी, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं बाबा अमरनाथ की गुफा के लिए, और जैसे जैसे पास पहुँचते जा रहे हैं वैसे वैसे भाई फील ही अलग होता जा रहा है भाई, और जैसे जैसे इन बोर्ड्स पे नाम कम होते जा रहे हैं ना जगह के, वैसे वैसे हम और पास जाते जा रहे हैं, दिल को और सुकून मिलता जा रहा है, और पंचतरणी से निकल रहे हैं। तो मिलते हैं आपको
रास्ते में कुछ अच्छा दिखेगा तो दिखाएंगे। पिछले 2 दिनों से इसी चीज़ का इंतज़ार था और वो चीज़ हो रही है अभी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ से सीधे बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन हो रहे हैं। तो आप भी कीजिए बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन। सामने बैठे हैं हमारे महाकाल। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं महादेव की नगरी में। तो 32 किलोमीटर की चढ़ाई करके फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबा के दरबार पे। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। अरे किस दुनिया में हो भाई? साक्षात नारायण की दुनिया में। हाँ? क्या? कहाँ? दोस्तों अभी दर्शन करके आ चुके हैं और जो अंदर जाके फीलिंग है ना भाई, मैं कह रहा हूँ बंदा मतलब जितना भी अमीर है जितना भी गरीब है सब एक जैसे हैं वहाँ पे। और बाबा बर्फानी के दर पे फ़ोन लेने के नहीं जाने देते, तो इसलिए हम आपको वहाँ के दर्शन बाहर से करवा सकते हैं, इधर से नहीं। हर हर महादेव, हर हर शिवं सुंदरम सत्यम शिवं सुंदरम। दोस्तों अगर आपको शांति और सुकून चाहिए ना तो यहाँ पे ज़रूर आओ यार एक बारी, क्योंकि यार यहाँ पे जितना शांति और सुकून है ना, मैंने साक्षात यहाँ पे भगवान को देखा और आधा घंटा मैं भगवान के दर पे खड़ा रहा आरती में खड़े, और भाई जो सुकून था वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। और इस जगह में यार जो पावर है ना वो शायद कहीं नहीं है, अब जाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत ही पावरफुल जगह है। मैं यही प्रे करता हूँ भगवान से कि मुझे हर बार बुलाएं, हर साल बुलाएं, और इसी तरह हमारी यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। और बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ यहाँ से, इतना कुछ लेके जा रहा हूँ, खाली याद आया था और बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। तो अलविदा दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी नई सफ़र के साथ।